महाराष्ट्र के छोटे से गांव शिरडी की धूल भरी गलियों में एक फकीर चुपचाप चलता था। फटे हुए कपड़े, सिर पर पुराना कपड़ा, हाथ में एक छोटा सा भिक्षा का कटोरा। न कोई घर, न कोई अपना, न कोई नाम। लोग उसे देखते और हंस पड़ते, पागल है, बेकार फकीर। कभी बच्चे उसके पीछे पत्थर फेंकते, कभी बड़े लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वो फकीर कभी गुस्सा नहीं हुआ, कभी पलटकर कुछ नहीं बोला, बस धीरे से मुस्कुरा देता था। कुछ तो अलग था, उसकी आंखों में कुछ था। कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक गहरी शांति, जैसे वो इस दुनिया का नहीं, किसी और ही दुनिया का हो। कभी वो मस्जिद के कोने में बैठकर धूनी जलाता, कभी पेड़ के नीचे घंटों ध्यान में खो जाता। लोग समझ नहीं पाते, ये इंसान है या कुछ और। अनदेखा सच, जिसे लोग ठुकरा रहे थे, जिसे पागल कहकर दूर कर रहे थे, उसी के पास थी दूसरों का दर्द महसूस करने की ताकत, बिना बोले दिल पढ़ लेने की शक्ति। लेकिन उस समय कोई उसे पहचान नहीं पाया। वो पल जो इतिहास बन गया। समय धीरे धीरे बीतता रहा और एक दिन कुछ लोग उसकी ओर खिंचने लगे। किसी को उसके पास शांति मिली, किसी को समाधान, और फिर दुनिया को एहसास हुआ, जिसे हम पागल समझ रहे थे वो कोई साधारण इंसान नहीं। सच सामने आया, वो फकीर कोई और नहीं, साईं बाबा थे। कभी कभी भगवान शोर नहीं करते, वो चुपचाप आते हैं, साधारण रूप में, और हम उन्हें पहचान नहीं पाते। लंबा सफर तय करके, दिल में हजार सवाल लिए, आखिरकार दासगणु महाराज पहुंच गए छोटे से गांव शिरडी। उन्होंने इधर उधर देखा, न कोई महल, न कोई बड़ा संत, बस एक टूटी सी मस्जिद, और वहां एक साधारण फकीर धूनी के पास बैठा था। फटे कपड़े, सर पर कपड़ा, आंखों में गहराई। जैसे ही दासगणु ने उन्हें देखा और जैसे ही उनकी नजर उस फकीर से मिली, समय जैसे रुक गया। दिल तेज धड़कने लगा, सांसें भारी हो गईं। ऐसा लगा जैसे कोई उनके अंदर तक देख रहा हो, जैसे उनकी हर बात, हर दर्द कोई बिना बोले जान रहा हो। अचानक उस फकीर ने उनकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और बहुत ही सहज तरीके से कहा, अरे आ गया, देर कर दी तूने। दासगणु हिल गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मुझे जानते हैं? मैं तो पहली बार आया हूँ। उनकी आंखें फैल गई, दिल अंदर से कांप उठा। उनका अहंकार तोड़ दिया, उनकी सारी शंका मिटा दी, और उसी पल उनके दिल ने धीरे से कहा, जिसे तू ढूंढ रहा था वो यही है। दासगणु की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गए, ये कोई साधारण फकीर नहीं, ये तो मेरे दिल का हाल जानने वाला है। वो चुपचाप उनके चरणों में बैठ गए। वो फकीर कोई और नहीं, साईं बाबा थे। कभी कभी भगवान आपको पहचान लेते हैं, उससे पहले कि आप उन्हें पहचानो, और जब वो बुलाते हैं तो एक ही वाक्य काफी होता है आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए। जब दासगणु महाराज ने पहली बार साईं बाबा को करीब से देखा, तो जो उन्होंने महसूस किया वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। बाबा बिना कुछ पूछे लोगों के दिल की बात बता देते थे। जो बीमार थे उन्हें देखकर ही आराम मिल जाता था, जो टूट चुके थे उनके अंदर फिर से उम्मीद जग जाती थी। गरीब, निराश, अकेले लोग बाबा के पास आकर खुद को संभाल लेते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, बाबा कभी दिखावा नहीं करते थे, कभी मैं भगवान हूँ नहीं कहते थे। फिर भी लोग उनके सामने झुक जाते थे। दासगणु ने ये सब देखा, उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, आंखें भर आईं, मन में एक ही बात घूम रही थी, ये इंसान नहीं हो सकते। इतनी शांति, इतना ज्ञान, इतनी शक्ति। दासगणु अपने आंसू रोक नहीं पाए और कांपती आवाज में उनके दिल से निकला, ये कोई साधारण फकीर नहीं, ये तो खुद भगवान है। उनके अंदर का अहंकार टूट गया, उनका मन पूरी तरह समर्पित हो गया, और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कभी कभी भगवान चमत्कार नहीं दिखाते, वो खुद एक इंसान के रूप में आते हैं। दासगणु महाराज के पास एक अनोखा वरदान था, उनकी आवाज में जादू और शब्दों में सीधा दिल को छू जाने वाली ताकत। एक दिन उनके मन में ख्याल आया, अगर मैंने ये कहानी दुनिया तक नहीं पहुंचाई तो ये सिर्फ मेरे साथ रह जाएगी, और ये सही नहीं होगा। उनकी आंखों में एक चमक थी, दिल में एक संकल्प, अब सच को छिपने नहीं दूंगा। और फिर शुरू हुआ सफर।
उन्होंने अपना सामान उठाया और निकल पड़े गांव-गांव। रातें लंबी होती गईं, मंच छोटे होते गए, लेकिन उनके हौसले बड़े होते गए। जब उन्होंने कीर्तन शुरू किया, दीपक जलते, लोग इकट्ठा होते, और जैसे ही वो बोलना शुरू करते, आवाज़ रुकती नहीं थी, दिल रुक जाते थे। वो सिर्फ कहानी नहीं सुनाते थे, वो लोगों को महसूस कराते थे। पहला असर, जो किसी ने सोचा नहीं था। जैसे जैसे वो साईं बाबा की महिमा सुनाते गए, लोगों की आंखें भर आईं। कोई चुपचाप रो रहा था, कोई हाथ जोड़कर बैठ गया, कोई खड़ा होकर बोल पड़ा, मुझे भी शिरडी जाना है। और फिर शुरू हो गया वायरल। धीरे धीरे एक गांव से दूसरा गांव, एक कहानी से हजारों कहानियां, एक श्रोता से लाखों भक्त। लोग खुद ही दूसरों को बताने लगे, वो शिरडी का फकीर कुछ खास है, एक लहर जो रुक नहीं सकती थी। ये कोई सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन इससे भी तेज वायरल हुआ। भक्ति, विश्वास और सच्ची कहानी। न कोई विज्ञापन, न कोई कैमरा, सिर्फ एक इंसान की सच्ची आवाज और एक फकीर की सच्ची महिमा। दास गनु महाराज ने सिर्फ कीर्तन नहीं किया, उन्होंने क्रांति शुरू कर दी, और उसी क्रांति ने साईं बाबा को एक छोटे से गांव से निकालकर पूरे विश्व के दिलों में बसा दिया। एक गांव में दासगणों ने कीर्तन शुरू किया। उन्होंने कहा, शिरडी में एक फकीर है जो पानी से दिया जलाता है, जो दिल पढ़ता है, जो हर धर्म को एक मानता है। लोग पहले हंसे, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, उनकी आवाज कांपने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा माहौल भावुक हो गया, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वो पल जिसने सब बदल दिया। दासगणों रोते हुए बोले, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो फकीर नहीं, वो खुद भगवान है। पूरा पंडाल शांत। फिर एक आदमी उठा और बोला, अगर ये सच है तो मैं अभी शिरडी जाऊंगा। धीरे धीरे पूरा गांव बोल उठा, हम भी चलेंगे, हम भी साईं बाबा को देखेंगे। लोगों ने रोते हुए माफी मांगी, बाबा हमें माफ कर दो, हम आपको पहचान नहीं पाए। साईं बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह मालिक है, सबका मालिक एक, न कोई गुस्सा न सजा, सिर्फ प्रेम। दासगणु महाराज ने सिर्फ कीर्तन से दिल नहीं जीते, उन्होंने उस सच्चाई को शब्दों में कैद कर दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसे महसूस कर सकें। जो बातें पहले सिर्फ हवा में गूंजती थीं, जो भावनाएं सिर्फ दिल में रहती थीं, अब वो कागज पर उतरने लगी। उन्होंने लिखी ऐसी किताबें, भक्त लीलामृत, संत कथामृत। ये सिर्फ किताबें नहीं थीं, ये थीं साईं बाबा की जीवंत कहानियां, उनके चमत्कारों की सच्ची गवाही, भक्तों के अनुभवों का खजाना। हर पन्ना जैसे एक नई दुनिया खोल देता था। जिन्होंने ये किताबें पढ़ीं, उनकी आंखें नम हो गईं, दिल में एक अजीब सी शांति आ गई, और मन खुद ब खुद कहने लगा, मुझे भी शिरडी जाना है। कैसे एक कहानी बनी इतिहास। पहले साईं बाबा सिर्फ एक फकीर थे, फिर कीर्तन ने उन्हें लोगों के दिल तक पहुंचाया, और अब इन किताबों ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। आज भी लोग साईं बाबा के बारे में पढ़ते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं और महसूस करते हैं, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं, ये आस्था का अनुभव है। दासगणु महाराज ने जो किया, उसने एक साधारण फकीर को दुनिया के दिलों में जिंदा कर दिया। कहानी खत्म नहीं हुई, वो आज भी हर दिल में चल रही है। अगर दासगणु महाराज न होते, तो शायद साईं आज भी सिर्फ शिरडी की गलियों में एक अनजान फकीर बनकर ही रह जाते। कोई उन्हें याद नहीं करता, कोई उनकी कहानी नहीं सुनाता, और शायद दुनिया उनकी उस शांति को कभी महसूस ही नहीं कर पाती। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो हर किसी का दर्द सुनता था, जो बिना बोले लोगों के दिल पढ़ लेता था। लेकिन अगर कोई उसकी कहानी सुनाने वाला ही ना होता, तो क्या वो इंसान दुनिया के लिए कभी खास बन पाता? दासगणु महाराज ने जो किया, वो सिर्फ एक काम नहीं था, वो एक भक्ति थी, एक समर्पण था। उन्होंने दुनिया से कहा, देखो, जिसे तुम साधारण समझ रहे हो, वो कोई और ही है। धीरे धीरे लोग समझने लगे, लोग महसूस करने लगे, लोग मानने लगे, और एक साधारण फकीर बन गया दिलों का भगवान। अगर भक्ति न होती तो पहचान न होती, और अगर पहचान न होती तो आस्था न बनती। कभी-कभी भगवान खुद को नहीं बताते, उनकी पहचान कोई भक्त कराता है। और यही हुआ, एक भक्त ने एक फकीर को दुनिया का भगवान बना दिया। यहीं से फैलती गई महिमा उस रात के बाद। कई लोग तुरंत शिरडी जाने निकल पड़े।
उन्होंने और लोगों को बताया और धीरे धीरे साईं बाबा का नाम हर घर में गूंजने लगा। इस कहानी का संदेश है, अहंकार छोड़ो, सभी में भगवान को देखो, विश्वास रखो, चमत्कार होते हैं। दास कनु महाराज सिर्फ कहानी नहीं सुना रहे थे, वो लोगों को भगवान से मिलवा रहे थे।